नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मुंद्रा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम व्याकरण क्यों किया जाता है, व्याकरण किस लिए आवश्यकता है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालेंगे। जब हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली जब भी कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें इतना हम ध्यान नहीं देते जितना हम लिखित रूप से ध्यान देते हैं। लिखते समय हम मात्राओं का ध्यान देते हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है, और लिखते समय बहुत ध्यान रखते हैं। हम अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि व्याकरण इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम भाषा शुद्ध रूप से लिख सके, हम उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके, हम अच्छे रूप से लिख सके, अच्छी तरह से लिख सके। तो किसी पुस्तक या शास्त्र में जिस अच्छी तरह से वर्णों का, अक्षरों का उपयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण बहुत आवश्यक है। बिना व्याकरण के आप शुद्ध हिंदी लिख नहीं सकते, शुद्ध दूसरी भाषा नहीं लिख सकते। तो व्याकरण की अति आवश्यकता है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है, फिर अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये वर्ण विचार के पार्ट है। वर्णमाला सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। वर्णमाला यानी क्या? तो वर्णमाला का अर्थ होता है एक वर्णों का व्यवस्थित समूह, जिसे वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसका किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जिसे स्वर की सहायता के बिना जिसका वर्ण का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। व्यंजन को स्वर की सहायता लगती ही है, उसे कहते हैं व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर होते हैं 11 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए 11। अब होते हैं कौन कौन से स्वर? तो यहाँ मैंने लिखा है अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ। ये हो गए स्वर। व्यंजन। व्यंजन होते क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए व्यंजन। ये जो व्यंजनों का समूह है, ये हर आप देख रहे होंगे कि हर वर्ग में 5-5 है, 5-5 वर्ण है। इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते हैं क वर्ग को, च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इससे संबंधित जितने भी 25 वर्ण आते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो जब हम मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस किस उच्चारण करते समय किसी अंग का स्पर्श होता है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। फिर होते हैं श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम किसी मुख से उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से गर्मी उत्पन्न होती है, एक ऊष्मा निर्माण होती है। आप उच्चारण करके देखिएगा तो एक आपको भी पता चलेगा किस प्रकार से इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। अब देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह में होता है अम और अह। इसका उच्चारण होता है अम और इसका उच्चारण होता है अह। अम, आह। इसे कहते हैं अनुस्वार। ये जो आप देख रहे हैं बिंदु अ के ऊपर, इसे कहते हैं अनुस्वार। और ये जो है इसे कहते हैं विसर्ग। तो अम, अंग, अतः, ये हो गए अंग, ये हो गए अनुसार। अब ये अह, अतः, प्रातः, ये हो गए अनुसार, और ये हो गए अनुसार, और ये हो गए विसर्ग। तो अयोगों में दो होते हैं, एक तो होता है अनुसार और ये होता है विसर्ग। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। और द्विगुण व्यंजन होते हैं ड और ढ, ड़ और ढ। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से जाना, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना आप जान लेंगे तो परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से लिख सकेंगे। अब देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं 11, जैसा कि मैंने बताया। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ। ये हो गए स्वर। व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन किस प्रकार 33 होते हैं? तो ये 5-5 के समूह हो गए। ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। 4 हो गए अंतस्थ य, र, ल, व।
और 4 हो गए उष्म, श स ह, ये उष्म व्यंजन हो गए। तो 25 और 4 26 27 28 29 30 31 32 33, इस प्रकार हो गए, इस प्रकार व्यंजन हो गए 33। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, कौन से? अक्षत्र संयुक्त व्यंजन हो गया द्विगुण व्यंजन ढ ढ। बस मैंने इतना स्वर व्यंजन की परिभाषा ही महत्वपूर्ण है और इसकी परिभाषा कम ही पूछी जाती है, इतना ही पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन में और द्विगुण व्यंजन में। इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। ये भी बहुत अयोगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा किस प्रकार स्वर होता है, व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, अयोगा होता है, द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार अंक कुल मिला के होते हैं 52। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वर्ण कितने होते हैं कुल? तो वर्ण होते हैं 52, उसमें होते हैं अलग अलग विभाजित किया। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं कि वर्ण 52 होते हैं, स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, उसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उष्म व्यंजन होते हैं 4, अयोगा होते हैं 2, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और द्विगुण होते हैं 18। तो आज हमने जाना वर्ण विचार किस तरह होते हैं। आपको मेरा जो मैंने ये समझाया वो अच्छा ही लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगले वीडियो में और हम आगे व्याकरण देखेंगे। नमस्कार।